ध्याय तो विषयान पुंस संग संग अस्ते सुपजायते संग संगात काम कामात क्रोधो अभिजायते। अर्जुन, जैसे कछुआ अपने अंगों को चारों ओरों से समेट लेता है, उसी प्रकार जब यह पुरुष अपने मन और इंद्रियों को समेट लेता है, स्थिर कर लेता है, काबू कर लेता है, तब साधक का साधना सफल होता है, तब साधक का ध्यान मार्ग सफल हो जाता है। हाँ, शांति की प्राप्ति ध्यान मार्ग से होगा, शांति की प्राप्ति ध्यान मार्ग से होगा, और कोई मार्ग नहीं है। ये संसार में देखिए, शांति के बिना कितने लोग भटकते हैं। धन से सुख मिलेगा लेकिन शांति नहीं मिलेगी। शांति साधना करने से मिलता है, बिना साधना का शांति नहीं मिल सकता है। तो मैंने कहा कि मन को जितना जरूरी है वह क्या है। एक तोफिया था और वह नौकर था। अभी भी लोग नौकर रखते हैं। अब पहले जमाना में ज्यादातर नौकर था, सब काम नौकरे करते थे। अब वो सब रील धीरे धीरे टूट रहा है, लेकिन कहीं कहीं है। तो तोफिया जो था मालिक के यहाँ रहते थे। जो मालिक था वह बिल्कुल बकलोल था। तोफिया दिमाग का बड़ी तेज था। आप लोग अकबर बीरबल की कहानी सुने हैं। अकबर से ज्यादा होशियार बीरबल था। हर जगह हर किस्सा कहानी में देखिएगा, बीरबल बहुत होशियार। उसी प्रकार तोफिया मालिक से ज्यादा होशियार था। मालिक का गौना होने ही वाला था, और उसी गांव के 7-8 लड़का ससुराल से घूम के आ गया बिन गौने का। तो अपना साथी ने बैठ के बोलने लगता है कि ससुराल गए, ये हुआ, वैसा हुआ, इतना हुआ, ये खिलाया, वो पिलाया, उतने आदमी मिला, इतना मजा आया ससुराल में। इतना वर्णन किया कि वो मालिक जो था उसको भी बिना गौने का मन हो गया ससुराल जाए। तो आया, माँ अपनी बूढ़ी माँ से कहा, माँ हमको ससुराल जाने की इच्छा है। कहा ससुराल जाओगे? माँ जानती थी कि बेटा थोड़ा बकलेल है, बेटा कुछ भी नहीं है, भैंस पास है। तो का तोफिया होशियार है। बूढ़ी माँ कहती है तोफिया को ले लो, चले जाओ ससुराल। माँ जो है 100 रुपया निकाल करके दिया जेब से। कहा बेटा रास्ते में भूख लगेगी तो कुछ खरीद के खा लेना, बहुत दूर है ससुराल तुम्हारा। कहा ठीक है माँ। अटेची लिया, अटेची में मीठा, केला, ठकुआ, खगौनी, साया, साड़ी, ब्लाउज, कपड़ा लत्ता सब के लिए कस लिया। अटेची लिया, अटेची लेके तोफिया आगे आगे, पीछे पीछे मालिक ससुराल जा रहा है। आधा दूर जब गया तो मालिक को भूख लग गई। पैदले का जमाना था उस समय। अरे कुछ दिन पहले लोग घर देखिया आते थे, पैदले जाते थे, अब पैदले चले जाते थे। आते थे पैदल, चले जाते थे पैदल। शोभा देता था। अरे एक जगह नहीं पटा, 3-3 जगह, 4-4 जगह गांव में देखता था, और सेटिंग करके बुढ़वा सब लौट जाता था। देखिए कितना बढ़िया जमाना था वो दिन। गाड़ी बैल को सजा करके बाराती जाता था तो देखने में लगता था। अब 7 चक्का 18 हो जाता है, मजे नहीं आता है ब्याह में। पहले गाड़ी बैल से आता था तो 2 दिन बरतिया को जोक करके रखते थे, और वह यादर करते थे, वह खिलाते पिलाते थे हमारे बूढ़े लोग, और इतना सेवा करते थे कि कुपारी बस्ती का नाम हो जाता था। दिखाइए अब ब्याह दिया, करपट्टी में सिंदूर मारा कि इधर मारा कि उधर मारा, सब ले दे भाग। कहाँ बरतिया है सरतिया है कुछ पता नहीं चलता है। कैसा बिजी हो गया ये मनुष्य, विचार कीजिए। अब पहले भी धन था, जमीन था, सब कुछ था, लेकिन लोग इतना बिजी नहीं था, इतना टेंशन में नहीं था, बिल्कुल शांति का जीवन जी रहा था। कहां गई वो जमाना, कहां चला गया वो देश दुनिया। अरे आपने गड़बड़ा दिया माहौल को, विचार कीजिए, आपने सब कुछ गड़बड़ा दिया। तो मैंने कहा आगे आगे तोफिया, पीछे पीछे मालिक। भूख लग गई तो मालिक जेब में हाथ दिया, देखा वही माँ वाला नमरी था 100। तो कहा रे तोफिया अटेची रखो, चलो खा के आते हैं। कहा मालिक हम यहीं बैठते हैं, हमको भूख नहीं लगी, आप खा के आइए चौक पर से।
चौक पर एक बूढ़ी ओल बेच रही थी, ओल। पहले पता लगाया कुछ किसको कहते हैं, तो कोई दुकानदार सपोर्ट नहीं किया, कहा हमारे दुकान में कुछ तुछ नहीं, कहा मिलेगा कहाँ का है, देखो बुढ़िया कुछ बेच रही है। वो नए में कुछ उखाड़ में किया था, बड़ी महंगा था, और देसी था, कोई विदेशी नहीं था, देसी था। देसी तो जानबे करते हैं वो कनपट्टी लहरा देता है, वो देसी कुछ था, देसी ओल था। बूढ़ी बेच रही थी, कल के जे बूढ़ी कितने दाम छो, कल के 100 दे दो, 100 टका में, अब कम ले भी तो ज्यादा पड़तो रेट, 100 टके दे दिया, सब कुछ को ले लिया। अब बगले में टुवेल था, धो करके खाने लगा, कच्चे कुछ खाने लगा। माँ तो कही थी बेटा भूख लगेगी अब कुछ खा लेना, कुछ है खा लेना। तो बेटा खाते गया, जब गाल जिहा में लगने लगा, जब भेजा ओल का रस फूल करके बजरंग बली के तरह हो गया, ऐसे ऐसे गाल फक्का हो गया। अब तो उधर से कोहरले आया, कहा मालिक साहब ये क्या हो गया? तोफिया कहते ये क्या हो गया? अब तोफिया जानता था मालिक थोड़ा बकलेल है, का ओल जो खाए न कुछ, माँ बोली थी कुछ है खाना, जतरा सगुन ठीक होता है ससुराल का, इसलिए खाए हैं न, देखो दुर्दशा क्या हो गया। कहा मालिक दिन गरे जो जेवन तो सबको ऐसा देखे ले, 10 साल पर जा रहा है ससुराल, कहते देखो फलमा जमा केना लाए से देख रहे, गलफुल्ला देखता तो देखे भाग देता, कुपारी छोड़ देते लोग। कल के तब कल के साँझ में चलो, अनहरिया रात छिए, तखनी के थे देर से पहुंचबे, 8 बजे 9 बजे। कल के ठीके कहली, तब तक में सटक जेते कुछ हो, सटकते की और फुल्ले जाए, जितना रस घिंचने रहे वो अपन काम करते न। जहर इतना टा खाइयो कि 1 किलो खाइए, दोनों काम करते है, कंटा भेजे छे ने। एक महिला पत्थर देवा में जहर खा लिया, खा तो लिया गुस्सा में, दूल्हे से झगड़ा हुआ था, और जब भेजने लगा तब हल्ला किया रोड पर, हो बाबू हम मर जेबे, हमरा बचा ला, हम जहर खा ले लिए। अब टोला के लोग आया, कोई गोबर घोर के पिलावे, कोई कीड़ा पीस के पिलावे, वो कहीं जहर माने तो यो उल्टी ने हुए, लास्ट में खून ओछर के 10 मिनट में मर गया रोडे पर वो महिला। अब विचार करो, तो क्रोध को भी बर्दाश्त करो, गुस्सा को भी बर्दाश्त करो। जो दुल्हा अभी रुसा हुआ है, हो सकता है कल तुमको हाथ पकड़ करके अपने हाथ से मुंह में खीर खिला देगा। तो हमेशा नफरत में थोड़ा रहता है लोग, कभी प्यार में भी आता है ना, कभी प्रेम में भी आता है ना। भाई में मुटाव है, और दूसरे से लड़ा हुआ दोनों भाई फिर लड़ जाता है, प्रेम में आ गया कि नहीं? बोलिए, बाप बेटा में मन मुटाव है, कहीं कोनो बात भी फिर दोनों एक हो जाता है। कन्या दुल्हा में मन मुटाव हो गया है, अब कोई बात हो गई तो फिर तुरंत एक हो जाता है ना। तो हमेशा नफरत में सब नहीं रहते हैं, कभी प्रेम भी होता है। इसलिए गुस्सा बर्दाश्त करना चाहिए, क्रोध को बर्दाश्त करना चाहिए, क्रोध को जीतना चाहिए। क्रोध जैसा अग्नि संसार में कुछ भी नहीं है, और क्रोध जहर के समान होता है। क्रोध पर विजय प्राप्त करना चाहिए। 2 भाई में लड़ाई होने लगा, अब बड़का बहुत गुस्सा में था, लिया लाठी, अब पराक लाठी फेंका छोटका भाई पर, और छोटका भाई जो था बड़के भाई का बेटा को गोद में लेके खिला रहा था, और लड़ाइयों कर रहा था, बकवास चल रहा था दोनों में। बड़के का बेटा था इसके गोद में, छोटका की गोदी में, वो लाठी जो फेंका ना उस पर, वो लाठी का मोटका वाला जो भाग होता है वो जाकर के उसी का बेटा के कंठे पर लग गया, यहाँ कंठ फट गया, बच्चा वहीं मर गया। ये क्रोध का परिणाम है। तो विचार कीजिए, क्रोध को जीतने का प्रयास करें, गुस्सा को जीतने का प्रयास करें। हमेशा एक जैसे लोग नहीं रहते हैं, फिर आदमी सपोर्ट में आपका आता है, चाहे वो घर हो, परिवार हो, चाहे दुनिया की कोई लोग हो। विचार कीजिए। तो मैंने कहा 8 बजे रात में पहुंचते हैं, तोफिया और मालिक पहुंचा तो संजोग से बैठ गया बैठक में दोनों। घरवैया देखा, सब महिला लोग घर में था, और सब दिल्ली पंजाब कमाने गया था, कोई पुरुष नहीं था। साली आई पानी लेकर के,
दिया कहा जीजाजी पैर धोइए। जीजाजी तो हालत पंक्चर था, मुंह को गमछी से बांध लिया था। देखिए तोफिया जाकर के पैर धोया। आई क्या करता है जीजाजी, चादर लेकर के खटिया पर ऐसे ओढ़ के सो गया। हालत तो गड़बड़ था, लहर रहा था, किसको बताता दर्द। साली बार बार आती है, टोचर करती है, जीजाजी पैर धोइए ना, जीजाजी पैर धोइए ना। तो पिया कहता है छोड़ दो जीजाजी को। कहा काय छोड़ेंगे, एक तो 10 साल पर आए हैं जीजाजी, अब पैरों ने धोते हैं, छोड़ेंगे काहे। अब क्या जानने गया, इसका हालत पंक्चर है, अब पंक्चर हो ही रहा है। तो पिया कहते हैं छोड़ दो जीजाजी को। कहा क्यों। कहा जीजाजी है नहीं छोड़ेंगे। कहा छोड़ना पड़ेगा। कहा क्यों। कहा राजू बापू के यहाँ सत्संग हुआ, अब भंडारा हुआ, 56 पूरी या 3 किलो सब्जी खाया ही भंडारा में, इसका हालत पंक्चर है। तो हालत जो पंक्चर है ना, यही लेके इसको आराम करने दो रात भर। अब मालिक नौकर दोनों विचार लिया था कि रात भर आपको नहीं सोना है, अति नहीं खाना पीना है, नहीं कहीं जाना है, चादर ओढ़ के सो जाइएगा। हम कहेंगे बहुत खाया था, पेट जड़ा है, नहीं खाएगा। कहा ठीक है, यही बात में दोनों चल रहा था। कितनों जगाया, पैर धोने के लिए नहीं उठा। देखिए सास आई, जेठ सास आया, टोला टट्टी की साली सब आ गया, प्रयास किया नहीं। खटिया पर जो मुड़ी गोता चादर लेके जो ताले रह गया। देखिए आई किया तो पिया समझ गया कि मालिक तो ढले नहीं है, फायदा तो हम ही लेंगे। ससुराल वाला 56 प्रकार का भोजन बनाया था। भोजन जब बन गया तो साली आती है, गिलास में पानी लेके। कहा जीजाजी जगिए ना, भोजन करना है। जीजाजी जगिए ना, भोजन करना है। तो जीजाजी खटिया पर तो है ना था, चादर तर से कहते हैं क्या सब बना है। करके गरीब आदमी छिए, की बनल से जे कुछ बनल से ख्याल ला, कुछ का जे नाम लेके और चादर तान के बेचारा और कठवा गेले ओकरे करके हैं। 12 बजे दिन में कईटा कुछ खइलिए तो ई हाल। यो कहे छे जे कुछ बनल से ख्याला, ये गम कुछे लागे छे इला काम काली की हैं। और चादर कड़कड़ा तान लेके करके बाप रे हम तो जीवे नहीं आप दुनिया में। ये करती कुछ खला तो ई हाल, अही अखन को कुछ की करते के जाने छे होगा। सास आई, जेठ सास आई, टोला टट्टी की साली आई, किसी का बात नहीं माना, चादर तान के सोए रह गया। अच्छा दरे तो से रकम से बात कर ले। अब दर्द हो रहा था, कबकबा रहा था गाल में, और वो फूलने जा रहा था। देखिए जब गैस उसका समाप्त हुआ, लगभग 11 बजे रात में सटकना बंद हुआ। भोजन तो नहीं किया, तो पिया गया अंदर में पड़पड़ा के झाड़ लिया। बहुत कुछ न बना था। तो पिया जानता था कुछ का मतलब कुछ और है, इधर कुछ का मतलब कुछ और समझ रहा है। देखिए तो पिया तो भरपेट खा लिया। जब 1 रात बजा तो जो सुबह का निकला हुआ ससुराल का रास्ता था, वो आदमी कुछ नहीं खाया था, केवल कुछ खाया था। ये करती भूख तो लगी। अब भूख जब लगी तो 12 बजे रात में कहते हैं तो पिया भूख जोर से लगी है, थोड़ा सा व्यवस्था करो, रोटी सब्जी दाल दूध का मालिक सबके तो भंडार घर छे, डेढ़िया खुल्ले छे, लेकिन जेवे कने रोटी छे, कने की छे, दाल छे, चोरैयो जो लेवे, कहीं कुत्ता फाइन के चढ़ गए हमरे पर तो बाहर पाजब घरवैया पकड़िए तो लेते, कहते भैंस को लाचियो पकड़ हैं, तो पकड़ तो लेते मालिक, तब तो धरा जबे, कहते हैं दामाद भाग चोरी करे लाल छे, गांव प्रतिष्ठा पर पड़ता, कल के की करबी तो कहते हो मालिक। ससुराले वाला के देखो भूसखायर छे बगल में, लेकिन टट्टी लागल छ बड़ा लंबा। अब भूसखायर में आम का देखे छ गंध आवे छला से पाक गेल छे आम, कहके की करबी, कहके ए काहे हो मालिक, आई देखो ऊपर में ओते जे छे ओते देखे छिए इतना टा कटिंग छे, कहके ढुक ते जेबे निकलबे फिर वनस के नाम, कहके ढुकवाए तो फिर ढुकवाए के ना टट्टियो तो नहीं छे, कहके हमर कन्हा पर लात दा के चढ़ा तू आ चढ़ के ओकरा पकड़ो, कहिनो के कलेजा के साहस से तू चढ़, ढुका दे छ भर पेट आम खा लिया, निकल जियो पेट भर जेते।
कल के ढोकिया दे भी जा काम खा लेबे फिर निकलबे ओनस केना कल के टांग में रस्सी बांधे छै करामा छै बगल रस्सी बांध देलकै ढोकिया देलकै ओकरा वो आम खावा लागले भूखल रहे खूब आम खाए छील छील के खा रहा है आ ई तो बेचारा 56 प्रकार का वैरायटी खाने रहे रस्सी पकड़ने या मालिक का बस सुत गए नींद में ओकरा जब आम खाल बेले रूम से कहे तोफिया खींच तो सास में लघुशंका करल जागल रहे वो एक कान का बहनी रहे एक कान का ठीक रहे तो एक कान से जे सुन लके तोफिया खींच बुढ़िया के आरो तोड़ी के लागे आम घर में खींच घुसले देखियो बूढ़ी के लागे आम घर में खींच घुसले गेले बेटी सबका जगल के करके गे बेटी हाथ में छोली लेकर छोल ले दबिया ले हरिया पथली ले जे मिले छोल ले आप तो बेटी सब कहे गे माँ की भेले जे ई बात कहे छी कल के आम घर में खींच ढुकले आब वो हल्ला भागले सब कहे खींच खींच वनाउस कहे तोफिया खींच यनाउ कहे घर में खींच 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 जे चारों तरफ भेले भैर टोला कहे खींच 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 जे जागे कहे खींच अब कने खींच छे कोई थाहे पता नहीं चले खाली चारों तरफ आवे खींच खींच मुखिया जी अले सरपंच अले सदस्य अले पंच अले करके की भेले करके हो बा आम घर में खींच घुसल छे तो एकटा बहुत पुरान सरपंच रहे करके तोरा सब मजाक समझे छी खींच की है छे न जाने छी आ जाओ खींच निकल जेतो आ केकरा खींचने भागतो अररियाम छोड़तो कि गिदरियाम छोड़तो ठिकान ने छो कि बांसबाड़ी में खाक छोड़तो ठिकान ने छो जल्दी भाग सब आदमी जने तने तितर बितर भाग ले आ ई सुतल है घरवैया के छे हे हमर दामादो आयल छे वह घर में सुतल छे कहके ओकरा भगावा तो देखल के तोफिया रंग के रस्सी पकड़ के सुतल है कहके मालिक कत गेल कहके मालिक अरे मालिक के साथ में तो खींच आयल रहे ओकर नींद टूटले चारों तरफ खींच खींच जे सुनलकै तो कहके दिमाग लगबे पड़ते यार कहके मालिक के साथ में खींच आयल रहे मालिक गले एलर्टिंग करे ला खींच छे ए रूम में कहके डर नहीं लागे छ तो के मंत्र जाने छी तही हमरा डर नहीं लागे तोरा सब भागा अपन अपन घर में घुस जा ए एकटा बात कह दे छियो खिड़कियों आर लगा लियो खिड़कियों दने खींच ढुक जाय छे कहके हमरा फूस के घर छे इतना इतना छदा भागे छे टट्टी में कहके कपड़ा ठूस दो लेकिन खुला नहीं राखियो सब आदमी वहीने कल के भर टोला आ तब तो मालिक ओकरा में रहे आम खा के बेचारा खींच खींच करे रहे जब सब बेनाठी उनाठी लगा लेलके आ तब ई रकम से रस्सी खींचा लागले खींच के कहिनो मालिक के निकालक मालिक तो घाम के घमजोर ये जते आम खैने रहे ओते बेचारा घाम के घमजोर ये ई तो सुता गेल रहे 2 घंटा भागले ओकरा ऊ मक्खर काटे ऊ घाम चुए गर्मी में देखियो जब निकालके कहे रे तोफिया 2 घंटा से कहियो खींच खींच सुत गेली कल के हे ओ मालिक सुत गेलिए तो ये शरीर के अंदर में एक खींच घुस गया वह क्या है तो गलत मन यही गलत मन लोगों को ध्यान करने नहीं देता है साधना करने नहीं देता है यही गलत मन गलत बंधन की ओर ले जाता है यही गलत मन जो है जीव को गलत संस्कार में ले जाता है जीव को बांधता है जन्म मरण की चक्र में इसलिए शास्त्रकार ने कहा कस्यास्ति नाशे मनसो ही मोक्ष किसके नाश में मोक्ष है तो साधना से मन को मारो साधना से इंद्रियों को मारो इंद्रियों को जीत लो काबू कर लो जैसे कछुआ को ठोकर लगने से कछुआ अस्थिर हो जाता है उसी प्रकार यदि आपको संसार में ठोकरें लगती है तो आपको अस्थिर हो जाना चाहिए देखिए रत्ना ठोकर मार दिया तुलसीदास जी को सुधर गए तुलसीदास यहाँ का पत्नी ठोकर मारे ये तैयो थर सरबत हो जाए छी कहाँ सुधरे छी विचार करू अहाँ पान खा के थूक फेंके छी खैनी खा के थूक फेंके छियै दारू पी के उल्टी करे छियै आ दारू पी के कनिया के खूब मारे छियै खेदार खेदार के भर टोला लाज नहीं लागे है वो दारू के नशा अहाँ उतारे छियै
अब पूरे दुनिया हंसे कि जे है जे भले है छे। लॉस किसको हो रहा है? बिकेंगे गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी। आए एक पंडित जी का बचिया था। अब पंडित जी का बचिया देखने में